नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेला में पुनः हम जगतपति जगदीश्वर के परम पिता परमेश्वर के समस्त प्राणियों के जीवनदाता और जगत निर्माता विश्व विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों में, उसके स्वरूप में, उसकी अनंत कृपाओं में, उसके प्रेम में, उसकी करुणा स्नेह के रूप में मिले इस जीवन में खो जाएं, इसमें गहरे उतर जाएं, भगवान के प्रेम में, उनकी भावना में अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, स्वयं को भाव विभोर कर लें, भगवान को जीवन में अनुभव करें, जीवन में महसूस करें। प्रभु के पावन मधुर भावों से स्वयं को जोड़िए और अपने देह को अनुभव कीजिए। अपने पास जो भी कुछ है सब प्रभु का है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम। जो कुछ भी संसार में हमारे पास में है, जिसे हम हमारा कहते हैं, वो सब ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा इस जगत में जीवन जीने के लिए हमें दिया गया है। उस भगवान की करुणा सिंधु की व्यवस्था से, हमारे शरीर से या सृष्टि के घटकों से या पंचभूतों से, ईश्वर की व्यवस्था से वो वस्तुएं, वो पदार्थ बने हैं, या मनुष्यों के बनाए दिमाग के द्वारा मनुष्यों ने उन वस्तुओं को बनाया है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः सब अंततोगत्वा सब प्रभु की ही व्यवस्था है। तो जो भी अपने पास में है, जो भी हमें सीधा प्रकृति सृष्टि से मिला है या मनुष्यों के बनाए यंत्रों से मिल रहा सुख है, वो सब अंततोगत्वा प्रभु से ही निर्मित है, उन्हीं से ही प्रेरित है, उन्हीं की ही व्यवस्था में, उन्हीं के ही नियमों से
नाना रूपों में रूपांतरित होकर वस्तुओं के रूप में, घटकों के रूप में हमें सुख देता है। ये जगत के नाना पदार्थ, यत्किंच जगत्याम जगत, इस सृष्टि में, जगती में, जगत जो भी कुछ पदार्थ है, जो भी वस्तुओं में सुख है, प्राणियों के शरीरों में जो भी रचना है, वो सब प्रभु द्वारा निर्मित है, प्रभु द्वारा संचालित है, प्रभु द्वारा व्यवस्थित। इस बात को हृदय से समझें, इस बात को महसूस करें अपने शरीर में। अब शरीर को अनुभव करते हुए इस भाव से अपने हृदय आत्मा को जोड़ लें और अपनी देह को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति समर्पण के भावों से भर जाए। इन भावों से भरे भरे स्वयं को अनुभव करते हुए फिर आसन की स्थिति बनाए। जो भी अनुकूल आसन हो वो लगा लें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें और उसके साथ पलकों को सहज करें। इस प्रकार आसन की स्थिति बनाकर अब इस स्थिति को सुखात्मक बनाने के लिए बाहर से आती, भीतर से बाहर जाती श्वास प्रश्वास को, प्राण अपान को आती जाती इस श्वास को गहरा लंबा लयबद्ध करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव करते हुए लीजिए। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव कीजिए और मन में ये भावना रहे कि ये शरीर प्रभु का है। शरीर का एक एक अंग मेरे प्यारे परम पिता ने बनाया है। शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं प्रभु अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं। शरीर के भीतर के सारे यंत्र, सारे पुर्जे, सारे अंग प्रत्यंग सब भगवान की व्यवस्था से चल रहे हैं। इन्हें अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास को लें। श्वास में भी जो शक्तियां आ रही है, श्वास भी जो जीवन का ईंधन है, इस श्वास को भी अनुभव करते हुए भगवान को प्रणाम करें। कोई आदमी हमें कोई छोटा मोटा पुरस्कार देता है, कोई आदमी हमारी थोड़ी मदद करता है, कोई आदमी हमें कुछ देते तो हम कैसे उसका धन्यवाद करते। जब भी वो आता है उसका शुक्रिया करते हैं, उसको देख करके उसके प्रति हृदय में धन्यवाद का भाव लाते हैं। अरे प्रभु ने कितना कुछ हमें दिया है, सारे पदार्थ अनमोल दिए हैं, सारे पदार्थ अनमोल दिए हैं। एक ही वस्तु की अरबों खरबों में भी उपलब्धता न हो। संसार में चले जाओ, एक नेत्र कोई
आपको 1 करोड़ रुपए में भी बनाकर नहीं दे सकता, 1 अरब में भी बना के नहीं दे सकता। संसार में चले जाओ, नया हृदय, नए फेफड़े, नई किडनी, नया लीवर, आमाशय कोई नहीं बना कर दे सकता कि चलो नया बना कर दे दे। ऐसे अनमोल पदार्थ भगवान ने हमें दिए हैं। मनुष्य का जीवन इस शरीर में आत्मा को बिठाया है। संसार में और कोई शक्ति, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो शरीर बना दे माता के गर्भ में और उसमें आत्मा को बिठा दे। इतना बड़ा उस पिता का हम पर उपकार है। उस करुणा सिंधु के इस महान उपकार को फील करो, इसे महसूस करो, पूरी देह को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति शुक्रिया के भाव से स्वयं को भर लो और इतने प्यार से, इतनी मधुरता से भगवान के प्रति समर्पण में डूबकर बाहर से भीतर श्वास को लो, लेते हुए प्रभु के प्रति हृदय में श्रद्धा को, प्रेम को, धन्यवाद के भावों को भरा हुआ अनुभव करो। इससे हृदय निर्मल होगा, इससे आत्मा पवित्र होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। इस समय के जो संस्कार पड़ेंगे, यही संस्कार जीवन में अध्यात्म की ज्योति जगाने वाले होंगे। तो इसे अनुभव करो। श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करो। शरीर के अंदर सत्व गुण को बढ़ाओ। जैसे जैसे ही श्वास को लंबा गहरा करेंगे, बाहर से भीतर लेंगे, तो लेते समय जो शरीर में सुख की प्रतीति होगी, वो सत्व गुण से उपार्जित सुख है। उससे धीरे धीरे शरीर में आलस्य, प्रमाद, तमोगुण और रजोगुण कम होगा और शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और सत्व गुण के बढ़ने से मन शांत होगा, एकाग्रचित होगा। इस प्रकार करते हुए फिर दिव्यनाथ को सुने। जिन्हें सुनाई देता है वो उसे भी सुने, दिव्य प्रकाश को भी देखे और भगवान के भाव में इन महान उपलब्धियों को अनुभव करते हुए अति हर्षित और आनंदित होकर इनका अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 3-4 मिनट आनंद के साथ इन्हें अनुभव करें और भगवान के प्रति थैंक्स, धन्यवाद के भाव से भरे रहें। वो कीजिए।
ओम। ओम। अब साथ ही साथ उस महान प्रभु सच्चिदानंद के निज नाम ओमकार का भी मानस जप प्रारंभ करें। मन ही मन में ओमकार के जप की भावना करें और भीतर महसूस करें कि दिव्यनाद के साथ में भगवान के सुमिरन की बांसुरी बज रही है। भीतर से आने वाली दिव्यनाद ओमकार के ध्वनि के अंदर आ रही है। ऐसा महसूस करें कि पूरा हृदय, शरीर का रोम रोम ओमकार के इस मानस जप के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है और स्वयं को भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम में निमग्न अनुभव करें। दिव्यनाद को सुने, देह को अनुभव करें, श्वास प्रश्वास को अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें, इस जीवन को अनुभव करें और भगवान के प्रति भीतर धन्यवाद के भाव से स्वयं को भरा अनुभव करें, थैंक्सफुल अनुभव करें। पुनः मैं मौन होता हूँ 2-3 मिनट और इस भाव में आनंद ले। अपने हृदय आत्मा को संस्कारित करें कि जीवन की जिस दिन सांझ हो उस दिन भी ऐसी मनोस्तुति प्रभु से प्राप्त हो कि आत्मा इधर से निकले तो भगवान के ऐसे आनंदमय भक्तिमय मानसिक वातावरण में देह से आत्मा निकले। सारे विश्व में प्रभु समाये हैं, जगत के कण कण में प्रभु समाये हैं। सारा जगत प्रभु का दर्पण है। कहीं भी किसी भी वस्तु को देखो, उसकी ओट में वही प्रियतम का नजारा है। उसी की लीला, उसी की रचना, उसकी महान महिमा का दर्शन सर्वत्र हो रहा है। सृष्टि के सब ओर जिधर भी देखोगे, चांद में देखो, सूरज में देखो टिमटिमाते, तारों में देखो, मंगल में देखो, बुध में देखो, शनि में देखो, बृहस्पति में देखो, शुक्र में देखो, अरुण वरुण में देखो, यम में देखो, पृथ्वी में देखो, पृथ्वी के अंदर देखो, पृथ्वी के ऊपर बनी सृष्टि में देखो, सागर में देखो, सरिता में देखो, सागर के अंदर नाना भांति की देहाकृतियों को धारण करने वाले अनंत जीवों में देखो, मोतियों में देखो, पुखराज पन्ने में देखो, आकाश से बात करते हुए देवदारू के इन वृक्षों में देखो, खिलते फूलों में देखो, मीठे फलों में देखो, रंबाती गौ के बछड़ों में देखो, उनसे मिलते दूध में देखो, बच्चों की मनोहारी सूरत में देखो। जगत भगवान का मंदिर है, ये जगत प्रभु प्राप्ति का स्थल है। इस जगत को पाकर ही, जीवन को पाकर ही अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार का बैठकर ध्यान में भगवान से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस महान उपलब्धि को आत्मसात करो, इसका आनंद लो। ये सौभाग्य मिला है, ये अवसर मिला है, इन क्षणों को आनंद पूर्वक जीने का ये बहुत बड़ा अवसर भगवान की कृपा से हमें उपलब्ध हुआ है। इसका पूरे मनोयोग से आनंद लीजिए। पुनः मैं मौन होता हूँ। इस प्रयोग को और 3-4 मिनट कीजिए। सारे विश्व में प्रभु सत्ता को स्वीकार करके हृदय में इस शरीर को इस ब्रह्मांड का छोटा रूप समझ के विश्वव्यापी, विश्व विधाता, विश्व स्वरूप दीनानाथ, दीनदयाल, करुणा सिंधु, भक्तवत्सल भगवान के प्रेम में अपने आप को प्रेम से भरे हुए अनुभव करें। ओम।
कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु की कृपाओं को और प्रभु के बनाए शरीर को, शरीर के भीतर प्रभु की व्यवस्थाओं को अनुभव करते हुए, भगवान के दिए जीवन को महसूस करते हुए, शरीर में भगवान के बनाए अद्भुत यंत्रों को, उन यंत्रों में, उन अंगों में जो अद्भुत शक्ति, रचना, व्यवस्था, सामर्थ्य हैं, उसे अनुभव करते हुए, दिव्यनाद का श्रवण करते हुए, भगवान के नाम का मानस जप करते हुए, दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए और श्वास रूपी जीवनी शक्ति को पान करते हुए, प्राणों के ईंधन के रूप में से अनुभव करते हुए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें। भगवान की इस अनंत करुणा का, भगवान की इस असीम प्रेम का, भगवान के इस व्यापक स्नेह का अनुभव करें और उस दयालु ईश्वर का हृदय आत्मा से, रोम रोम से, भगवान से मिले इस शरीर से सर्वभाव समर्पित होकर धन्यवाद करें। हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी की दया, किसी की मेहर, किसी की कृपा है तो वो दीनानाथ की है, उस जगदीश्वर की है, इस शरीर के निर्माता, उस विश्व के सम्राट अधिपति परमेश्वर की है। अब आइए इस महान प्रभु का, जिस भगवान के शरीर में हम आत्माएं बैठी हैं, शरीर में बैठे बैठे जिस महान प्रभु की कृपाओं को हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके सामर्थ्य से बढ़कर सृष्टि में और किसी का सामर्थ्य नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत है, अनुपम है और सर्वाधार है, जो सर्वेश्वर और सर्वरक्षक है, जो सब में निहित, सबके बाहर भीतर, सबके आत्मा में अंतर्यामी है, जो समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का पिता और माता है, जो सबका बंधु और सखा है, जो सबको अपने गर्भ में जन्म देता, धारण करता और शरीर सबका बदलता है, जो अपनी पृथ्वी रूपी कोप में सबको धारण करता है और इसमें सबके खाने पीने की नाना सामग्रियों का निर्माण करता है, जो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता, जब वो देह के साथ होते हैं तो देह में उनके सारे सुखों का प्रबंध करता है, जब वो स्थूल शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर में होते हैं, सूक्ष्म शरीर से सृष्टि में विचरण कर रहे होते हैं, तब भी उनके जीवन की व्यवस्था करता है, कर्मानुसार आगे उन्हें नया शरीर देता है। ऐसे महान प्रभु के प्रति जितनी श्रद्धा हृदय में पैदा हो उतनी कम है। उसकी करुणा से हम ऋण नहीं हो सकते, उसकी कृपाओं से हम ऋण नहीं हो सकते, उसके ऋणों से कभी हम मुक्त नहीं हो सकते। आनंद तो उसके ऋणों
में बने रहने में है। उससे उऋण होने पर ऐसा हमें कहाँ कोई मिलेगा। उसी के प्रेम में डूबे रहने में जो रस है, जो शांति है, जो सुकून है, जो सुरक्षा है, उस भगवान से बढ़कर अपनत्व किसी के व्यवहार से नहीं झलकता। जब उस करुणा सिंधु की करुणा को हम विचारते हैं तो पाते हैं कि वो इतनी अनंत है कि जिनका हम ओर छोर नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। क्या गिनेंगे हम? शरीर में कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितने अंग हैं, कैसे गिनेंगे हम? शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं, कैसे गिनेंगे हम उन्हें? कितने रोम हैं, कैसे गिनेंगे हम उन्हें? कितने केस हैं, कैसे गिनेंगे हम उन्हें? इसलिए उस प्रभु की महान कृपाओं को जीवन में धारण करें, अनुभव करें। अब आइए थोड़ा भगवान के उस विश्व स्वरूप पर विचार करें, उसका ध्यान में चिंतन करें। उसके लिए अपने मन को संकल्पित कीजिए। प्रभु के उस महान स्वरूप का, विश्व स्वरूप का ध्यान करने का अपना मन बनाइए। पूज्य महर्षि ने कहा है, प्रभु के उस महान विश्व स्वरूप को बताते हुए, विश्व प्रवेशने, इस धातु से भगवान का वो विश्व स्वरूप बताते हुए महर्षि ने कहा, विशन्ति सर्वाणि भूतानि आकाशादीनि यस्मिन् स विश्व। प्रवेश करते हैं सब आकाश आदि, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये भूत जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें इनका निर्माण होता है, जिसमें ये रहते हैं, उस स्थान को, उस स्पेस को विश्व कहा जाता है। और उस सारे विश्व को धारण करने के कारण, सारी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को धारण करने के कारण, सब में निहित और सबको अपने में रखने के कारण उस महान प्रभु को भी विश्व कहते हैं। इसलिए महाभारतकार ने कहा, भगवान वेदव्यास ने कहा, वैशनाथ विश्वम इति आहु लोकानां कासी सत्वम लोकांश विश्वमेव इति प्रवदन्ति मनीषिणः। कहा कि संपूर्ण लोकों में, अर्थात सूर्य में, बृहस्पति में, चंद्र में, शनि में, शुक्र में, अरुण में, वरुण में, पृथ्वी में, जितने भी सौर परिवार में ये घटक हैं, ये सदस्य हैं, जिनसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब, इन संपूर्ण लोकों में प्रविष्ट होने से, इनमें प्रवेश करने से, इनके कण कण में प्रवेश करने से, इन सबको थामने से, इन सबको धारण करने से, ये सब अंतरिक्ष में, अनंत आकाश में निराधार भ्रमण कर रहे हैं। इन सबको भगवान ने ही, उस भगवान ने जो दिखाई नहीं देता, जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती,
न दिखाई देने वाले आत्मा ने हमारे इस दिखाई देने वाले भारी भरकम शरीर को धारण कर रखा है। वह आत्म ज्योति ही तो शरीर को चलाती है। हमारी आत्मा से ही तो हाथ पैर उठते हैं। उस आत्मा के बल से ही कोई चलती हुई ट्रेन को रोकता है। उस आत्मा के बल से ही कोई हाथी से लड़ता है, लड़ने की शक्ति पाता है। उस आत्मा के बल से ही कोई सिंह के दांत देखता है। उस आत्मा के बल से ही कोई युद्ध के मैदान में दुष्टों को, शत्रुओं को मारता है। उस आत्मा के बल से ही कोई सुदर्शन चक्र चलाता है। उस आत्मा के बल से ही कोई बड़े बड़े काम करता है। ये शरीर उस आत्मा के बल से ही काम करता है, लेकिन वह आत्मा दिखाई नहीं देती। वायु दिखाई देती है, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब चलती है, जब उसका चक्रवर्ती तूफान बनता है, तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। भूचाल ले आती है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती। तो नहीं दिखाई देने वाली चीज में, वस्तु में, पदार्थ में, भूत में, वायु में इतनी शक्ति है कि वो सब उथल पुथल कर सकते। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इस वायु को भी बनाने वाला है। उस महान प्रभु न दिखाई देने वाले, उस अगोचर, उस निराकार ईश्वर ने इन सारे लोकांतरों को धारण कर रखा है। इसलिए कहा, महर्षि व्यास कहते हैं, संपूर्ण लोकों में जो प्रविष्ट हुआ है, उसके प्रविष्ट होने से वह भगवान विश्व कहता है, और प्रवेश के कारण ही इसमें प्रविष्ट हुए इन लोकांतरों को भी विश्व कहते हैं। इस सारे विश्व में, जिसमें ये लोकांतर है, इनमें वो प्रभु बसता है और सबके मंगल, सबके कल्याण की सारी व्यवस्थाएं करता है। वो सारे विश्व को सुमति देता है, सारे विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाता है। इसीलिए तो कहा है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। विश्वानि देव, जो इस सारे विश्व का देव है, इसका स्वामी, इसका मालिक, इसका पिता, इसका निर्माता, इसका धारण पोषण करने वाला जगत विधाता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर दुरितानि परासु, सबको प्रेरणा कर रहा है कि बुराइयों को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो। यद भद्रम तन्ना आसु, और भद्रों को धारण करो। अच्छी आचरण को, अच्छी भावनाओं को, अच्छे स्वभाव को, अच्छे व्यवहार को जीवन में अपनाओ, उसको धारण करो, उसको जियो और अपने जीवन का मंगल करो, कल्याण करो, भला करो। इस सारे विश्व को धारण करने का प्रयोजन यही है कि इस आत्मा का मंगल हो। ये आत्मा स्वयं को जाने, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को पहचाने, इस जीवन के महत्व मूल्य का मूल्यांकन करे। तो देखो प्रभु क्या कर रहे हैं। विश्वानि देव सवितर, वो प्रभु जो विश्व स्वरूप है, वो कैसा है? सविता है, मतलब सकल जगत की उत्पत्ति करता है और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। जो भी संसार में सकल जगत है, सकल मतलब जो आंखों से दिखाई देता है, जो कानों से सुनाई देता है, जो रसना से चखने में आता है, जो नाक से सूंघने में आता है, और जो त्वचा के स्पर्श में आता है, जो पांव से नापने में आता है, और जो इन इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के चिंतन में, मन के मनन में आता है, और जो इन सारी इंद्रियों और शरीर के द्वारा समाधि में आत्मा के अनुभव में आने वाला ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, सारा जगत, सारा जनजीवन है,
इस सब में बसने वाला, इस सब को धारण करने वाला वो जो परमात्मा है उसका नाम सविता है। और ये जो सारा जगत, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड है, जो शरीर इंद्रियों के द्वारा शास्त्र के बताए मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि में जो योगी को साक्षात्कार होता है, जिसका उसको सकल कहते हैं। तो ये जो सकल है, ये जगत है, ये गतिशील है, गतिमान है, निरंतर गति में बह रहा है। ये सारा सकल है। जो सकल है वो जगत है, गतिशील है। तो इस सब को बनाने वाला पिता सविता है, जो विश्व है, जो विश्व स्वरूप है। विश्व में जो भी कुछ है उसका निर्माता सविता है। विश्व में जो भी कुछ है उसका पिता सविता है। विश्व में जो भी कुछ हो रहा है उसका कर्ता सविता है। विश्व में जो भी चल रहा है उसका संचालन करने वाला सविता है। विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सब का पिता, उन सब की माता, उन सब का भरण पोषण करता वही सविता पिता है, जिसको विश्व कहा गया है। वो विधाता विश्व, निर्माता परमेश्वर, वो समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। ये जितना भी संसार में जगत में वैभव है, जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी अद्भुतता है, और जितना भी मनुष्य ने ये जगत में नाना पदार्थों का, अद्भुत चौंकाने वाली वस्तुओं का, यंत्रों का, साधनों का, यंत्रों का निर्माण किया है, ये सब भगवान की दी बुद्धि का ही चमत्कार है, भगवान के दिए ज्ञान का ही चमत्कार है, भगवान की करी व्यवस्थाओं का ही फल है। नहीं तो मनुष्य तो मिनट में छुट्टी कर जाए। यदि भगवान उसके शरीर में व्यवस्था न करे, यदि कल उसने पढ़ा उसको याद न रहे, तो याद रखने की व्यवस्था तो भगवान भीतर कर रहा है। मनुष्य जो सूक्ष्मता में प्रवेश करके वस्तुओं के स्वरूपों को, गुणों को, उनके नियमों को जो जानता है, और उन नियमों को जानकर जो यंत्रों का निर्माण करता है, उन्हें समझने की, उन चीजों को धारण करने की और उनके निर्माण की बुद्धि तो भगवान ही देता है। तो वही मनुष्य के सारे ऐश्वर्य का दाता है, सारे शरीर का दाता, जगत के सब वस्तुओं का निर्माता है। धन हमारा नहीं है, यौवन हमारा नहीं है, जीवन हमारा नहीं है, सब प्रभु की कृपा है। हमारे पास जो भी है सब भगवान का है। इसलिए कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतः कस्य धनम। सब भगवान का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। सब कुछ को उसका मानो, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम। वही प्रभु सब कुछ का निर्माता है, वही सबका धारण पोषण करता है। इसलिए कहा, क्या करें, दुरितानी परासु, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, बुराइयों को छोड़ दें, भीतर से सारे दुर्गुणों को, सारी कमियों को बाहर निकालें और जीवन में अच्छाइयों को लेकर आए। यद भद्रम तन्न आसु, जो अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, उनको लेकर आए। अच्छी नजर से देखें, अच्छे कानों से सुने, अच्छी भावना से सुने, अच्छी भावना से देखें, अच्छी भावना से बोलें, अच्छी भावना से व्यवहार करें, अच्छी भावना से देन लेन करें। जीवन को भली भावना से जीवन को जिएं और दूसरों को भी अच्छी भावना से जीने की प्रेरणा करें। उस विश्व स्वरूप विधाता का ये हम सब बच्चों को उपदेश है, ये हम सबको उपदेश है। प्रभु क्या है हमारे लिए, प्रभु ही सब कुछ को जानते हैं। प्रभु ही इस जगत के, विश्व का, संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता है। सो इस प्रकार भगवान के इस महान स्वरूप को अनुभव करें और इसमें डूब जाएं, गहरे उतर जाएं, इसको आत्मसात करें और थोड़ी देर इस भगवान के भाव में, इस चिंतन के भाव में, जिस भगवान के महान स्वरूप का भी हमने ध्यान में चिंतन द्वारा अनुभव किया, इसमें डूब जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें।
प्रभु को हृदय में, जीवन में, जगत में सर्वत्र अनुभव करें और ये महसूस करें कि वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, मेरे हृदय की भावनाओं को पहचान रहे हैं। यही प्रभु के प्रति प्रेम है, यही समर्पण है और अपने जीवन को भगवान की भावना के अनुरूप बनाने का नाम ही साधना है। यही सच्ची उपासना है, यही प्रभु के निकट बैठना है कि उनके भावों को, उनके दिए उपदेशों को, उनकी भावनाओं को जो ऋचाओं में, वेद के मंत्रों में, जो प्रभु के विचारों में निहित है, तदनुसार जीवन को जीने के संकल्प ही प्रभु के प्रति सबसे बड़ा समर्पण है। यही भगवान की पूजा, यही भगवान की आराधना, यही भगवान की साधना, यही भगवान की उपासना है। इसी से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसी से ही प्रभु भक्त का मंगल करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान के इस भाव को धारण करके अब 2-3 मिनट तक इसमें डूब जाएं, अनुभव करें हृदय में और भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस प्रेम के लिए, अनंत हो रही उनकी कृपाओं के लिए। अभी धन्यवाद कर रहे हैं, अब से पहले भी वो कृपा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और धन्यवाद के बाद भी करते रहेंगे। हम धन्यवाद करना भूल सकते हैं, वो कृपा करना नहीं भूलते। वो करुणा सिंधु, उसकी करुणा की धाराएं अनंत दिशाओं से, अनंत प्रकारों से हर समय निरंतर हम सबके अंदर बाहर सर्वत्र बह रही है। भगवान कृपाएं बरसा रहा है। ओ कीजिए। ओ ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनकी कृपाओं को अनुभव करते हुए, अब इस मधुर भाव के साथ, भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ अपनी अंतस जागरूकता को देह के भीतर से बाहर ले आए, अंग प्रत्यंगों में ले जाए, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें।
शांति पाठ। शांति शांति शांति। प्रभु कृपा से आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।